नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोसेज के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हर सप्ताह की तरह मैं लेकर आ गई हूँ साप्ताहिक राशिफल, जिसमें मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि कैसा जाने वाला है 12 राशियों के लिए 21 फरवरी से 27 फरवरी तक का समय। दोस्तों, शुरू करने से पहले बता दूं कि ये राशिफल आपकी नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर ही आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। स्वास्थ्य राशिफल में इस सप्ताह आपको बहुत से महत्वपूर्ण व सकारात्मक बदलाव नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके थोड़े से प्रयासों से ही आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी दुरुस्त रहेगा। ग्रहों की मौजूदा स्थिति इस बात की भी तरफ इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे होने की आशंका है। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा और आप अपनी सुख सुविधाओं पर कुछ खर्चा कर सकेंगे। इसलिए आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए ये सप्ताह बेहतरीन है। ऐसी यात्राओं से आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी तथा तालमेल भी अच्छा होगा। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा, बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को भी बेहतर कर पाएंगे। इस सप्ताह आप अपने परिवार और कार्य क्षेत्र के बीच सही तालमेल बरकरार रखने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आपको महसूस होगा कि आपके परिवार का सहयोग ही कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे प्रदर्शन के पीछे का मुख्य कारण है। साथ ही कार्यस्थल पर आपको अपने वरिष्ठों द्वारा सराहना व सहयोग की प्राप्ति होगी। इसलिए घर वालों के साथ समय व्यतीत करते हुए उन्हें अपनी उन्नति से अवगत कराएं और उनके सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करें। इस सप्ताह जो भी लोग आपको अभी तक नालायक समझते थे, उनके सामने आप अपनी मेहनत से एक अच्छा उदाहरण रखने में सफल रहेंगे, जिसके बाद आपकी गिनती उन विद्वान छात्रों के रूप में होगी जिन्हें हर कोई सराहना देगा और उनके साथ बात करना चाहेगा। परंतु इस दौरान अपने अंदर अहंकार को ना आने दें, अन्यथा ये सफलता आपको सुख की जगह आपकी छवि को ही खराब कर सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। ये समय प्रेम जीवन में एक दूसरे के प्रति अपने विश्वास को मजबूत बनाने वाला समय होगा, क्योंकि इस दौरान आपका साथी आपके सक्षम अपने मन की बात करने में कोई समस्या नहीं महसूस करेगा, जिससे आपको उनके जीवन से जुड़े कई राज जानने को मिलेंगे। इस सप्ताह शादीशुदा जातकों के ऊपर प्रेम और कामुकता दोनों ही हावी रहेंगे, जिसके कारण आप जीवन साथी के प्रति अधिक आकर्षण महसूस करते हुए उनके साथ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। साथ ही आपको इस सप्ताह जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपका साथी आपके पक्ष में रहेगा और उनके द्वारा इस दौरान किसी कार्य में आपकी मदद भी की जाएगी, जिससे आप अपने रिश्ते में सालों बाद नयापन महसूस कर पाएंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। बावजूद इसके आने वाले मानसिक तनाव को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा करना किसी भी शारीरिक समस्या को जन्म दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में भी अनुशासन का पालन करें और स्वस्थ रहें। इस सप्ताह आप अपने व्यस्त जीवन से कुछ सुकून भरे पलों की तलाश करते हुए घूमने फिरने और पैसे खर्च करने का मूड बना सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के धन को खर्च करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। हो सकता है कि इस समय आप पैसे खर्च करते हुए सुकून तो पा लें, परंतु बाद में आपको इस कार्य के लिए पछताना भी पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अपने पिताजी या अपने बड़े भाई से अपने अच्छे संबंध स्थापित करने की बहुत ज़रूरत है और इसके आपको कई अवसर मिलेंगे। इस दौरान आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप उनका सम्मान करें और उनकी बातों व सलाह को उचित महत्व दें। इससे आपकी घरेलू परिस्थितियां भी बेहतर होंगी। इस सप्ताह आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों से नाखुश हो सकते हैं, क्योंकि वे उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करेंगे और इस कारण आप उन पर चिल्लाते हुए या गुस्सा करते हुए भी दिखाई देंगे। परंतु आपको ऐसा ना करके उनके साथ सही रणनीति अनुसार कार्य करने की ज़रूरत होगी। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से अनुकूल होगा, क्योंकि ये समय आपका काफ़ी हद तक साथ देगा, लेकिन इस दौरान आपको अपने स्वयं का आलस त्यागते हुए अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 27 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह आप चाहकर भी अपने प्रेमी से मिलने में असमर्थ होंगे, जिससे आप दोनों के प्रेम और रोमांस में बाधा आएगी। इसके पीछे का कारण आप दोनों में से किसी के परिवार का हस्तक्षेप हो सकता है। ये बात आप भी बेहतर समझते हैं कि परेशानियां जीवन का ही हिस्सा है,
लेकिन इस सप्ताह आपकी शादीशुदा जिंदगी को बहुत मुश्किल हालात से गुजरना पड़ सकता है, जिससे आपका मन विचलित दिखाई देगा और आप ना चाहते हुए भी किसी अन्य कार्य की ओर खुद को केंद्रित नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। इस राशि के वो बुजुर्ग जातक जो पिछले समय से जोड़ों के दर्द की समस्या या कमर में दर्द से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। इस हफ्ते की शुरुआत में ही आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और उसमें आए सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में आपके लिए कई ज़रूरी चीज़ें खरीदना आसान होगा, जिससे आप अपनी सुख सुविधा में वृद्धि करते नजर आएंगे। यदि आपने अपने बड़े भाई बहन से किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग मांगा था, आपको उसमें प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि संभव है कि आपके भाई बहन आपको अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए किसी भी प्रकार की मदद देने से इनकार कर दें। ये सप्ताह आपके करियर में वृद्धि लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप जो भी काम करें उसे अच्छी तरह से देख समझ लें। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर से बात करनी है तो स्वयं करें, किसी के माध्यम से नहीं, क्योंकि तभी आप पूरी क्षमता के साथ अपना बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। ऐसे में बेहतर होगा कि अपने करियर की व्यवस्थित रूप से योजना बनाएं। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हर प्रकार की परेशानी से निजात मिल पाएगा, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताज़ा महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर बुध ग्रह के लिए यज्ञ करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह कई योग बनेंगे और आपको कई ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जब आप अपने प्रेम जीवन को और भी अधिक मजबूत बनाने में सफल रहेंगे। इस दौरान यदि आपके और प्रियतम के बीच पूर्व का कोई विवाद था, तो आप अपनी समझ से उसे भी पूरी तरह से दूर कर पाएंगे। विवाहित जातकों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इस दौरान अपने आराम के क्षेत्र से निकलते हुए अपने जीवन साथी को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सप्ताह का अंत अपने वैवाहिक जीवन के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि की। मानसिक शांति के लिए तनाव के कारण का समाधान करें, क्योंकि इससे ही आप स्वयं को सेहतमंद रखते हुए ऊर्जावान बनने में सफल रहेंगे। इस ऊर्जा की आपको इस सप्ताह सबसे ज्यादा जरूरत रहने वाली है। इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि आप पैसों की अहमियत को समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद धन को बेपरवाह तरीके से खर्च करते हैं। इस सप्ताह आपको अपने पूर्व समय की उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय बहुत सी ऐसी स्थितियां आएंगी जब कोई करीबी सदस्य पैसे की डिमांड करेगा, परंतु आपके पास धन नहीं होगा, जिससे उनके और आपके रिश्ते में दूरियां आने के भी योग बनेंगे। इस सप्ताह आपके जीवन में चल रही आर्थिक तंगी परिवार में आपको दूसरों के समक्ष शर्मिंदा कर सकती है, क्योंकि संभव है कि घर का कोई सदस्य आपसे किसी वस्तु या धन की मांग करे जिसे आप पूरा करने में असफल रहें। हमेशा स्वयं को बेहतर समझना हमारी चतुराई नहीं बल्कि हमारा अहंकार होता है, जिससे हम अक्सर कई महत्वपूर्ण फैसले लेने में गलतियां कर देते हैं। इससे हमें कोई घातक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह आपके साथ भी ऐसा ही कुछ आपके करियर में होने वाला है, इसलिए सावधान रहना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प है। इस सप्ताह कई छात्रों को किसी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। इसके लिए उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करने और साथ ही धैर्य के साथ काम करने की जरूरत होगी। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ चैटिंग या गपशप करने की जगह उसका सदुपयोग करें। उपाय के तौर पर भगवान गणेश के लिए यज्ञ करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह आपके निजी जीवन में चल रही कश्मकश भरी परिस्थितियां आपके जीवन में थकान और उदासी की वृद्धि कर सकती हैं। इससे आप तो परेशान होंगे ही, साथ ही आपकी ये हालत देखते हुए आपके प्रेमी भी तनाव महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह आपका जीवन साथी आपकी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने से अपने हाथ पीछे खींच सकता है, जिसके चलते आपका मन तो उदास होगा ही, साथ ही इस कारण आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि की। इस सप्ताह अपने जीवन साथी की सेहत का ठीक तरह से ध्यान रखते हुए उनकी देखभाल करें, क्योंकि संभव है कि उनका अचानक से बीमार पड़ना पारिवारिक शांति को प्रभावित करने के साथ साथ आपको अच्छे खान पान से भी वंचित कर सकता है। इस हफ्ते आपको किसी प्रकार की यात्रा के दौरान आर्थिक नुकसान होने के योग बनेंगे, क्योंकि आशंका है कि सफर के समय ना चाहते हुए भी आपका कोई कीमती सामान खो जाए या फिर उसकी चोरी हो जाए। इसलिए खुद को सतर्क रखते हुए अपने सामान का ध्यान रखें।
इस सप्ताह आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। इस दौरान आप अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के लिए कोई कार्य कर सकते हैं, जिससे आपके मान और सम्मान में वृद्धि हो। इस दौरान आप धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह यूं तो आपके कोई छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु बावजूद इसके ये सप्ताह आपके लिए कई नई उपलब्धियां लेकर आएगा। इसलिए उन सहकर्मियों का खास ध्यान रखते हुए उन्हें खुश करने का प्रयास करें जो उम्मीद के मुताबिक चीजें ना मिलने पर जल्दी ही बुरा मान जाते हैं। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी होगी, यानी आप इस दौरान कम मेहनत के बाद भी सामान्य से अधिक अच्छे अंक प्राप्त कर पाने में सफल रहेंगे, और यह आपके अंदर पहले से मौजूद यूनिक स्किल्स की वजह से संभव हो सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्य देव के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपकी राशि वालों को प्रेम जीवन में इस सप्ताह उत्तम फल मिलेंगे, क्योंकि आपके चारों ओर इस दौरान प्रेम की हवा बहेगी और आपके प्रेम के रिश्ते में नई ऊंचाइयां आएंगी। इस कारण आप दोनों में रोमांस की वृद्धि होगी, साथ ही आप आपस में रोमानी पल भी बिता पाएंगे। ऐसा लगता है कि इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए अपना बहुत खर्चा कर सकते हैं। बावजूद इसके आप इस वक्त का पूरा लुत्फ उठा पाने में सफल होंगे, जिससे आपकी शादीशुदा जीवन में भी अच्छे फल की प्राप्ति होगी। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपकी सेहत में सुधार आएगा, इसलिए ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो रोमांचक हो और आपको सुकून दे, क्योंकि इससे आप स्वयं को मानसिक तनाव से दूर रखने में सफल हो सकेंगे। यदि शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत से ही अपनी संतान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि उनकी खराब सेहत के चलते आपको उनके स्वास्थ्य पर काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इससे आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग भी बनेंगे। यदि आप या आपके घर का कोई सदस्य विदेश में बसने के इच्छुक हैं और इस हेतु योग भी कुंडली में उपस्थित हैं, तो इस सप्ताह आप इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें, क्योंकि इसके लिए इस अवधि के दौरान विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करें तो विदेश में बसने का आपका सपना पूरा हो सकता है। इस सप्ताह कभी भी कोई कार्य क्षेत्र पर अचानक आपके काम की छानबीन कर सकता है, जिसके कारण अगर आपके कार्य में कुछ भी गलती निकली तो इसका नकारात्मक परिणाम साफ तौर पर आपके करियर पर दिखाई देगा। ऐसे में हर काम को जल्दबाजी में करने से बचें। इस सप्ताह घर में माता पिता की खराब सेहत कई छात्रों को परेशान कर सकती है। इससे आप सही ऊर्जा अपनी शिक्षा में नहीं लगा सकेंगे, जिसका नकारात्मक परिणाम आपको भविष्य में उठाना भी पड़ेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनामा का जाप करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह आपके लिए बेहद जरूरी होगा कि अपने काम से कुछ समय निकालते हुए उसे अपने प्रिय के साथ व्यतीत करें, क्योंकि इससे ही आप दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह जानने के मौके मिलेंगे, जिससे आप खुद को एक दूसरे के और करीब पाएंगे। इस समय आपका जीवन साथी आपकी कमजोरियों को सहलाएगा और आपको सुखद अनुभव देगा, जिससे आपको अपने किसी पुराने निर्णय पर दोबारा सोच विचार करने और उसके लिए सही रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। इस दौरान आप अपने साथी के विचारों और मशवरों पर भी ध्यान देते हुए दिखाई देंगे। बात करते हैं तुला राशि की। आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए ये सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से व्यायाम करते रहें। इस सप्ताह आप घर परिवार में अपनी छवि को बेहतर करने के लिए अपनी आय से अधिक खर्च करते हुए दिखाई देंगे। इस कारण आप सदस्यों के बीच अपनी छवि तो बेहतर करने में सफल होंगे, परंतु यूं बिना योजना धन खर्च करना आपको भविष्य में आर्थिक समस्या दे सकता है। कोई पुराना मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो इस सप्ताह आपको अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा और उस मामले का फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना रहेगी। ऐसे में बिना रुके प्रयास करें और सही अवधि का इंतजार करें। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी, जिसके कारण आपके करियर में आ रही कुछ परेशानियों से आपको डटकर सामना करने की हिम्मत मिलेगी। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकेगा, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताज़ा भी महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 44 बार ओम राहवे नमः का जाप करें।
बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह प्यार में उम्मीद से कम अच्छे परिणाम मिलने से मन में कुछ निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है, परंतु अच्छी बात यह है कि अगर आप इस दौरान विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हिम्मत ना हारें, तो सप्ताह के अंतिम भाग में आप प्रेमी के स्नेह, सहयोग और रोमांस की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह काम और दूसरी जिम्मेदारियों का बोझ आपको सामान्य से थोड़ा अधिक व्यस्त रख सकता है। ऐसे में यूं अचानक आपकी व्यस्त दिनचर्या के कारण आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक कर सकता है। हालांकि जब अंत में आप उन्हें अपनी दुविधा से परिचित कराएंगे तो आपकी बात समझेंगे और आपको गले लगाएंगे। इसलिए अंतिम समय का इंतजार करने की जगह अपनी तमाम परिस्थितियों से साथी को पहले ही अवगत करा दें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। पूर्व का सप्ताह आपके मानसिक तनाव में वृद्धि लेकर आया था, परंतु इस सप्ताह आप उन तनावों को दूर कर पाने में सफल रहेंगे। इसके लिए आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पल अपने करीबी दोस्तों या परिवार वालों के साथ बिता सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार लेने की ही सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सिर्फ अक्लमंदी से किया गया निवेश ही फलदायी होता है। इसलिए इस समय में भी आपको निवेश बहुत सोच समझ कर करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह है तो आप किसी अनुभवी या बड़े व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। इस सप्ताह परिवार का कोई सदस्य आपको कुछ ज़्यादा ही तनाव दे सकता है। ऐसे में उनसे विवाद करने की जगह उसकी सीमा तय करना ही आपके लिए एकमात्र और बेहतर विकल्प सिद्ध होगा। आपकी राशि के लिए यदि करियर राशि फल की बात की जाए तो कार्य क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह काफी शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप हर कार्य को नई ऊर्जा और शक्ति के साथ करने में कामयाब रहेंगे। यदि आप पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय सबसे अधिक अच्छा रहेगा। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी इस दौरान भरपूर सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। प्रेम जीवन खुशनुमा रहेगा। आप इस सप्ताह अपने लवमेट के साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाते नजर आ सकते हैं। लवमेट के हाथों में हाथ डालकर किसी पार्क में इस राशि के लोग टहलने जा सकते हैं। आप अपने लवमेट के साथ मानसिक और आत्मिक एक रूपता महसूस करेंगे, जो आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत सकारात्मकता लेकर आएगा। विवाहित जातकों के लिए ये समय पूर्व सप्ताह के अनुमान में काफी बेहतर रहेगा। खासतौर से सप्ताह का अंत आपके और जीवन साथी के बीच आकर्षण को बढ़ाने का कार्य करेगा, जिससे आप दोनों के बीच आ रही कई गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। बात करते हैं धनु राशि की। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो अपने इन्हेलर को पास में ही रखें। साथ ही स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह आपकी सेहत में कई सुधार लेकर आएगा। परंतु इसके लिए आपको खुद को अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलते हुए शारीरिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत होगी। इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की चाल दर्शा रही है कि अगर आप दूसरों की बात मानकर कोई भी निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। इसलिए दूसरों के कहने पर पैसों को कहीं भी लगाने से बचें और अपनी समझदारी से ही काम लें। इस सप्ताह आप अपने पुराने दोस्तों या करीबियों को अपनी महफिल में दावत दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस दौरान अतिरिक्त ऊर्जा होगी जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले अपने घर के लोगों के साथ विचार विमर्श अवश्य कर लें। इस सप्ताह आप में ऊर्जा की कमी दिखाई देगी, जिससे आप किसी भी कार्य को उत्साह के साथ नहीं कर पाएंगे। इसका नकारात्मक असर आपके सहकर्मियों को भी परेशान करेगा और आपका ये स्वभाव उनकी कार्य क्षमता और गति को भी प्रभावित करेगा। इस सप्ताह आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति मेहनत करने की सबसे अधिक जरूरत होगी। ऐसे में अपनी संगति में सुधार करते हुए उन लोगों को खुद से दूर कर दें जो अपने साथ साथ आपको भी गलत चीजों की आदत डाल रहे हैं, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव भले ही आपको अभी नजर ना आ रहा हो, लेकिन बाद में इसके कारण आपको काफी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 21 बार ओम हनुमंते नमः का जाप करें। बात करते हैं प्रेम फल की। इस सप्ताह पब्लिक जगहों पर किसी के साथ भी छेड़छाड़ करने से बचें, अन्यथा आपके साथ हाथापाई तक हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी छवि तो खराब होगी ही, साथ ही आप खुद को किसी बड़े कानूनी पछड़े में भी फंसा सकते हैं। अपने जीवन साथी के द्वारा पूर्व में किसी छोटी बात को लेकर बोला गया कोई झूठ इस सप्ताह आपके समक्ष आने से आप आहत हो सकते हैं। इसको लेकर आपके दाम्पत्य जीवन में भी नकारात्मकता आएगी, जिससे छुटकारा पाना इस वक्त आपके बस में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि की।
रोजमर्रा की गतिविधियां करते समय इस सप्ताह सभी गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि संभव है कि आपकी लापरवाही ना चाहते हुए भी आपको परेशानी दे, जिसके चलते आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हो। इस सप्ताह नौकरी पेशा जातकों को आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में उन्हें कहीं छोटे निवेश में अपने पैसे खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे ही उन्हें आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी और वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाने में सफल रहेंगे। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपको अपने कठिन परिश्रम के कारण वेतन वृद्धि का शुभ समाचार मिल सकता है, जिसे सुनकर ही आप अंदर से भावुक हो सकते हैं। संभावना ये भी है कि ये समाचार स्वयं आपके वरिष्ठ अधिकारी सुनाएं, जिससे आपकी पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो। साथ ही इसके बाद दूसरे कर्मी भी अब आपको अधिक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। यदि संक्षेप में कहें तो ये सप्ताह छात्रों के लिए मुख्य रूप से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने का है। ऐसे में इस समय आपको अपने मजबूत और कमजोर दोनों पक्षों का निर्धारण करना चाहिए और समय के अनुसार ही अपनी मेहनत को सही रफ्तार देनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर मेहनती लोगों को ये समय सफलता देगा, परंतु कई छात्रों को अभी इस समय सफलता का इंतजार करना पड़ेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह पब्लिक में अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ अभद्र व्यवहार करने से बचें, अन्यथा इससे आपकी छवि तो खराब होगी ही, साथ ही आपका प्रेमी भी आपसे इतनी दूरियां बना सकता है कि फिर उसे दोबारा वापस से ठीक करना आपके बस में नहीं होगा। इस सप्ताह मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई बड़ा सच आपके साथी के सामने आ जाए, जिससे उनके अंदर असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में उस राज से जुड़ी कोई जानकारी छुपाने की जगह आपको स्वयं ही उनसे हर जानकारी साझा करने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। इस सप्ताह आपको अच्छी सेहत के प्रति पहले से ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। इसके लिए आप बाहर से तले भुने खाने की जगह घर के बने स्वच्छ भोजन का ही इस्तेमाल करें। साथ ही सुबह शाम घर से दूर तक पैदल घूमें और ताज़ी हवा का आनंद लें, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रख पाने में सफल होंगे। वाहन चलाने वाले जातकों को इस सप्ताह वाहन चलाने में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। इस सप्ताह आपको अपने करियर पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ऐसे में एकाग्रता में कमी के कारण आपसे गलतियां भी हो सकती हैं। इस सप्ताह आपको शराब जैसी नशीली चीज़ों का सेवन करना आपके परिवार की शांति भंग कर सकता है। इसलिए घर में शांति बनाए रखने के लिए हर प्रकार की बुरी आदतों में सुधार करें, अन्यथा आपके घर के सदस्यों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। इस सप्ताह पूर्व की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज़्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। ऐसे में उसे पूरा करने में भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी और आशंका है कि यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक ना आए तो आप खुद से निराश भी हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, क्योंकि ऐसी संभावना है कि वे आपसे खुश हो जाएं और इसका अच्छा प्रभाव आपकी शिक्षा पर पड़े। कई छात्रों को इस दौरान अपने स्कूल या कॉलेज से स्कॉलरशिप मिलने के भी योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का जाप करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। ये सप्ताह आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपको अपने प्रेम जीवन का संबल पक्ष दिखाई देगा और एक दूसरे से प्यार की भावना भी मजबूत होगी। इस दौरान आपको अपनी किसी समस्या से निकलने में अपने प्रेमी का साथ भी मिल पाएगा। इस सप्ताह जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी तो आप खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाएंगे, जिसे देख आपके साथी को भी आप पर अधिक प्रेम आएगा और आप हर शाम साथी के साथ ही बिताना पसंद करेंगे। बात करते हैं मीन राशि यानी कि आखिरी राशि की। आपके और आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या गलत, ये बात सिर्फ आपसे बेहतर और कोई दूसरा नहीं जानता है। इसलिए मजबूत बने और सही फैसले को लेते समय अपने दिमाग को शांत रखें और जितना संभव हो खुद को शराब से दूर ही रखें। इस सप्ताह आपको किसी बड़ी डील के होने से कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। इस कारण आप अपने लिए किसी कीमती सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं, परंतु आपको थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि वो कीमती सामान आपसे खो जाए या फिर वो चोरी हो जाए। इससे आपको बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन में चल रही तंगी परिवार में आपको दूसरों के समक्ष शर्मिंदा कर सकती है, क्योंकि संभव है कि घर का कोई सदस्य आपसे कुछ वस्तु या धन मांग ले, जिसे आप पूरा करने में असफल रहें। आपको इस पूरे ही हफ्ते अपने वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों से पूर्ण प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। साथ ही आपकी मेहनत और लगन देखते हुए आपको प्रमोट भी किया जा सकता है।
इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं भी इस दौरान आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके हित में दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह कई छात्रों के मन में विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जागृत हो सकती है। हालांकि इस इच्छा के बारे में अपने घर वालों से पहले बातचीत कर लें। इस बारे में सबसे पहले खुद को हर रूप से सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए इस और प्रयास करते हुए इस बारे में हर प्रकार से जानकारी जुटाएं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन नारायणियम का पाठ करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। सिंगल जातकों के लिए ये सप्ताह कुछ खास लेकर आएगा, क्योंकि संभव है कि इस सप्ताह आपकी आंखें किसी खास से दो चार हो जाएं। ऐसे में अगर आप अपने सामाजिक दायरों में उठेंगे बैठेंगे तो किसी खास से जल्द ही मुलाकात होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए अपना सामाजिक दायरा बढ़ाएं। इस सप्ताह आपके जीवन साथी और आपकी मां के बीच जो भी विवाद चल रहा था उसका अंत होने से आपको अधिक मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आपका जीवन साथी इस दौरान आपके माता पिता को पूरा सम्मान देते हुए आपका दिल जीतने में सफल रहेंगे। इससे आपके शादीशुदा जीवन को भी सकारात्मक रूप से बेहतर होने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म करती हूँ मैं ये वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और इसे शेयर ज़रूर करिए। मैं फिर लौटूंगी अगले सप्ताह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं तान्या यादव आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। धन्यवाद। For regular updates, follow our Instagram page right now.